हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में जिसमें हम आज करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल के। इससे पहले 3 नंबर क्वेश्चन वाले 3 मार्क्स वाले पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हो। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन मार्क्स भले ही ज़्यादा हों, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा छोटी है। इसलिए आप बने रहिए वीडियो में और आज हम शुरू करते हैं। 5 में से 5 पूरे लाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है जिसमें बोला गया है कि फिगर में 2 स्ट्रेट लाइन दी गई हैं, पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रही हैं आपको पॉइंट को ओ को। तो एक पी ओ टी की वैल्यू हमें दी हुई है 60 डिग्री, तो फाइंड करनी ए बी सी की वैल्यू। बहुत ईजी है, शुरू करते हैं। पहले हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि बी एक लीनियर पेयर बना रहा है आर एस पर। तो ऑन आर एस, ऑन हम पॉइंट लेंगे ऑन आर एस। तो सबसे पहले आर एस आपको दिख रहा होगा, ये लाइन है सीधी आर एस पर, आर एस लाइन। तो आर एस पे हमारी 3 चीज़ें आ रही हैं। एंगल भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4b डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में बी। ये हमारा 180 डिग्री का होगा, लीनियर पेयर बना रहा है। और इसको ऐड करेंगे तो 5b आएगा बी बी। और 180 डिग्री में से हम 60 को माइनस कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वो प्लस का है, राइट हैंड जाती है माइनस। तो 5b इक्वल्स टू में आ जाएगा 120 डिग्री, और b की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 120 डिग्री डिवाइडेड 5 काटा इसको, तो 2 और 4 24। बी की वैल्यू आई 24। बी मिल गया। अब हमें निकालना पड़ेगा ए। ए के लिए हम क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर लगा सकते हैं ऑन ऑन पी क्यू, ऑन लाइन पी क्यू। तो पी क्यू पे भी हमारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, 60 डिग्री आ रहा है, प्लस बी आ रहा है b डिग्री, प्लस में ए इक्वल्स टू में 180 डिग्री, और ये भी बना रहा है लीनियर पेयर। तो 60 डिग्री का 60 डिग्री, बी की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी 24 डिग्री प्लस ए 180 डिग्री। ए यहीं रह जाएगा, इनको प्लस करके वहाँ की साइड ले जाएंगे लेफ्ट से राइट, तो माइनस हो जाएगा 84 डिग्री। तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 में से 4 गया 6, एंड 17 में से 8 गया 9। तो ए की वैल्यू आई 96। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू के लिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2c जो है इक्वल है किसके, 60 प्लस बी के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए 2c हम लिख देंगे सेम, 60 प्लस में बी की वैल्यू 24 निकली थी वो लिख देंगे। 2c इक्वल्स टू में आ जाएगा 84, और 84 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। ये c की वैल्यू हमारी मिली 4 और 2 यानी 42 डिग्री। तो इस प्रकार ए मिल गया, बी मिल गया एंड सी मिल गया। 5 मार्क्स भी मिल गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा 47। नेक्स्ट है हमारे पास 48। 48 भी इजी है, इसमें एंगल मतलब एंगल 1 और 2 का रेशो दे रखा है। 1 और 2 एंगल हम प्लस करते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्यों करते हैं? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, पैरेलल लाइन है एम एन, और ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो लीनियर पेयर बनता है। तो लीनियर पेयर बना के हम क्या कर देंगे, एंगल 2 पहले लेट भी करना पड़ेगा। लेट कर लो, एंगल 1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x, एंड एंगल 2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2x। तो एंगल 1 की जगह रखेंगे हम 3x, प्लस एंगल 2 की जगह रखेंगे 2x, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। ये 5x में से हम x को उधर की साइड रख लेंगे लेफ्ट साइड, एंड 180 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, और 5 15 हो गया, 3 6 यानी कि 36 x की वैल्यू आई। तो हमें क्या करने थे, ऑल एंगल्स फाइंड करने थे। तो पहले एंगल 1 और 2 को फाइंड कर लेते हैं। एंगल 1 हमारे पास 3x था, तो 3 इंटू में हमारे पास 36, और 36 3 जा होता है हमारा कितना, 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 3 जा 9, 108। और इसी प्रकार हम निकाल लेंगे एंगल 2 की वैल्यू जो था 2x। तो 2 इंटू में 36 डिग्री, x की वैल्यू पुट करेंगे और ये आ जाएगा 72 डिग्री। अब ऑल एंगल्स के लिए हम क्या करेंगे, एंगल जो 1 के इक्वल हैं वो कौन कौन से एंगल इक्वल हैं, एंगल इक्वल है 3 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और एंगल 1 के, एंगल 3 के इक्वल होगा हमारा एंगल 6,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा एंगल 8। ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये सारे एंगल इक्वल हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? जो वन की वैल्यू है वही इनकी होगी, यानी 108 डिग्री। इसी प्रकार एंगल लेंगे हम जो 2 से रिलेट करते हैं। तो एंगल 2 के इक्वल होगा हमारा एंगल 4, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। और एंगल 4 के इक्वल होगा हमारा एंगल 8, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है एंगल 8, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है एंगल 8 4 और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 8 इक्वल होगा हमारा 6 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो है 2 की वैल्यू वो है 72। तो इस प्रकार ऑल एंगल्स निकले हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 1 2 3 4 5, 5 एंगल नहीं है, 5 एंगल कहाँ है? 5 इक्वल होगा 1 के, तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 1 के, यहाँ पर लिख देता हूँ। एंगल 5 इक्वल होगा 1 के, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया 1 और 5 हो गया 6, ये रहा 7 भी गायब है, तो 7 किसके इक्वल होगा? 7 इक्वल होगा 5 के। तो यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 5 इक्वल्स टू 7, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 5 हो गया 7 के। अब इसके बाद 8 है, तो सारे एंगल हमारे प्रूफ हो गए। ये गैप जगह कम थी, इसकी वजह से ऐसा हो गया, लेकिन दोबारा आप वीडियो पीछे करके देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 के बाद है 49। 49 में बोला हुआ है एल एम एन आर पैरेलल, तो ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन पी से। तो हमें एक्स वाई और जेड की एक्स वाई जेड पर पैरेलल काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें एंगल 1 2 3 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 2 3 4, ये रहा 1 2 3 और लास्ट में 4। तो सीधा सा है, हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 50 डिग्री जो हमें दिया हुआ है वो हमें प्लस करना पड़ेगा एंगल 4 के साथ, कारण लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। तो पहले 180 डिग्री लिख के फिर कारण लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो एंगल 4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, तो एंगल 4 की वैल्यू हमें मिलती है 0 130 डिग्री। और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा इसके एंगल 1 के, क्योंकि एंगल 1 बना रहा है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 4 के साथ, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ रीज़न लिख के हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख देंगे। और जो 1 है वो भी होगा हमारा 1 इक्वल्स टू होगा एंगल 2 के, ये भी सेम रीज़न कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। एंड ये एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा एंगल 3 के भी, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो जेड के शेप का होता है, इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन रहा है? देखो ये जेड बन रहा है, क्योंकि एल एम पैरेलल है आपस में तीनों, तो इसलिए सारे एंगल कितने के होंगे? एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, ये ऑल एंगल होंगे 130 डिग्री के। यही हमारा आंसर है। और अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 के बाद आ जाओ 49 के बाद 50। 50 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, इसमें बोला हुआ है हमारे को कि अगर आर्म्स दो क्या है, इनकी आर्म्स जो एंगल की वो क्या हो, one angle are respectively parallel to the arms another angles, then show that the two angles are either equal or supplementary। तो हमें supplementary भी और equal भी बताना पड़ेगा। तो पहले दो एंगल बना लेते हैं। एंगल में सबसे पहले ये वाला एंगल जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक एल शेप का और दूसरा भी ये एल शेप। तो ये एंगल है ए, ये वाला ए बी जी ई, और इसको नाम दे देते हैं एफ, और ये सी। तो ये एंगल हमने बना लिए। इसमें दो केस में होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एंगल ए बी सी इक्वल करना है एंगल डी जी सी, कारण कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। देखो एंगल बी ए बी सी और एंगल डी जी सी, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद हम लिखेंगे बी सी जो है पैरेलल होगा ई एफ के। बी सी ई एफ के पैरेलल है, इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल डी ई एफ के। एंगल ए बी सी ये वाला और एंगल डी ई एफ ये वाला, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल कर दिया क्योंकि आर्म्स पूछी थी, तो रिस्पेक्टिवली पैरेलल हैं और आर्म्स अनदर एंगल्स। पैरेलल हैं तो इसलिए हमें शो करना था टू एंगल आर इधर इक्वल, इक्वल हैं। दूसरे केस में चलते हैं, तो दूसरे केस में भी हमें क्या करना है, दूसरे केस में इस बार एंगल जो बनाना है वो इस तरीके से बनाना है, एक ये और एक ये। तो ए सेम बी सी जी डी ई एंड एफ। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी जो है प्लस एंगल डी जी बी। ए बी सी और डी जी बी ये दोनों अल्टरनेट ओ को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा को इंटीरियर एंगल। अब को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो ये हमने 180 का प्रूव कर दिया। एंगल डी जी बी ये वाला एंगल, और एंगल बराबर होगा कौन सा, डी ई एफ ये वाला। तो ये दोनों बराबर होंगे कारण कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये हमारे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लिख देंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ ये 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सप्लीमेंट्री भी बता दिया हमने, ए बी सी ये वाला एंगल और डी ई एफ ये वाला एंगल। तो हमने इसको प्रूव कर दिया इसकी हेल्प से, क्योंकि ए बी सी प्लस में डी जी बी और डी जी बी बराबर है डी ई एफ के, तो इसलिए डी जी बी की जगह मैंने क्या रख दिया, डी ई एफ रख दिया। तो जिससे हमने सप्लीमेंट्री, तो इट इज सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके दो केस हैं, एक तो हमारा 50 में ये फर्स्ट केस जिसमें हमने इक्वल करना पड़ेगा, ये है इक्वल, और जो इसका नेक्स्ट वाला भी हमने प्रूफ करा है वो है सप्लीमेंट्री, जो इसमें बता रखा था ये सप्लीमेंट्री है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 51 हमें इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ए बी जो है पैरेलल है हमारा किसके, सी डी के, और कंस्ट्रक्शन करके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे लाइन एल जो गुजर के हुए जा रही है एफ पर, और इसका नाम लिख देंगे एम। एल और एम पैरेलल हो जाएगी ए बी की, और ए बी यहाँ पर गिवन में दिया हुआ है, गिवन में लिख देना। ए बी पैरेलल हमें सी डी दी हुई है जो दिख रहा हुआ है, और हमें टू प्रूफ हमें क्या करना है, पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू में 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। और इसमें सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन में इतना ही सा रख देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं ड्रॉ क्या, अ पैरेलल लाइन एल एम, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं एल एफ क्या है, पैरेलल है हमारे सी डी के। एल और एफ जो है सी डी के पैरेलल है, जब सी डी के पैरेलल है तो एंगल एल एफ जी इक्वल्स टू में एंगल एफ जी डी ये इक्वल होगा, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएंगे इसको। जेड बना रहा है क्योंकि एल एफ और जी, एल एफ ये एफ है जी, और एफ जी डी ये वाला एंगल।
तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एल एफ जो जी की जो वैल्यू है एफ जी डी वाली लिख सकता हूँ, जो है हमारी आर। तो इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको। उसके बाद बोला हुआ है हमारे को कि एल एफ जो है पैरेलल है ए बी के भी। जब ए बी के पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एल एफ ई प्लस में एंगल ए ई एफ 180 डिग्री। कारण कोई इंटीरियर एंगल बना रहे, कोई इंटीरियर एंगल। तो ऊपर देख सकते हैं एल ये रहा, ई एफ, एल एफ ई ये वाला एंगल, और ए ई एफ ये वाला एंगल। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एल एफ ई प्लस में ए ई की वैल्यू है पी इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इसे मानता हूँ सेकेंड इक्वेशन। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड को और फर्स्ट को ऐड करते हैं तो एंगल एल एफ जी प्लस एंगल एल एफ ई प्लस पी इक्वल्स टू में आर प्लस में 180 डिग्री। ये हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मिला। एल एफ जी और एल ई एफ को ऐड करता हूँ, एल एफ जी एल एफ ई को ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा एंगल ई एफ जी प्लस में पी इक्वल्स टू में आर प्लस में 180 डिग्री। एल एफ जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है क्यू। तो क्यू प्लस में पी, आर को इधर बुला लो, माइनस आर बराबर में 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया 5 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट